गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया हुआ था कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के साथ साथ अगर हम इसके पिछले वाली क्लास की और बात करें तो मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के बैकग्राउंड ये थे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो है, कोई भी पदार्थ जो हमारा होता है वो शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर द इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की हुई थी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। सब्सटेंसेस दोज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे शुगर है तो शुगर में केवल शुगर वाला पार्ट होगा, सारी की सारी शुगर जैसे होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जिनमें एक टाइप के पार्टिकल्स के अलावा और भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। और इम्प्योर के साथ साथ एक और नाम उन्हें दिया जाता है मिक्सचर, क्योंकि वो मिलाकर बने हुए हैं। अब मिक्सचर, नेक्स्ट चीज मैंने बताई हुई थी कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जो एक जैसे मिले हुए होते हैं पूरी तरह से, जिसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स एक ही साइज के होते हैं, वो होमोजेनस। दूसरा हेटेरोजेनस, जिसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया हुआ था। एक क्विक रिकैप करते हैं अपनी लास्ट क्लास का और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन के अलावा हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में बात की हुई थी। एक होता है सस्पेंशन, एक अलग चीज हम लोगों ने बात की थी जिसके बारे में वो था कोलॉइड, और इसके अलावा एक और चीज हमने बात की थी जिसको कहते थे हम लोग सॉल्यूशन। ये सस्पेंशन और कोलाइड जो है ये हेट्रोजेनस है। कैसे हैं ये? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? जिनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो और सबकी साइज अलग अलग हो। सॉल्यूशन होमोजेनस होता है। कैसा होता है? होमो का मतलब होता है एक जैसा और जेनस का मतलब होता है सेम, जिनके से तो होमोजेनस है। दोनों ही एक टाइप के मिक्सचर हैं क्योंकि दो चीजें से ज्यादा मिलकर हैं, कम से कम दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो है दोनों मिक्सचर, एक है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मिलाया गया है, सारी चीजें एक साइज की हैं, और दूसरे जो है वो है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब है जिसमें चीजें मिली तो है पर एक ही साइज में नहीं मिली है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो जिसमें मिली हुई चीजें आसानी से देख सकते हो, खुली आंखों से देख सकते हो। सस्पेंशन, जैसे अगर हम वाटर के अंदर डस्ट डाल दें, पानी, साफ पानी में अगर हम धूल डाल देते हैं तो उन धूल के पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हो। तो इस टाइप का जो मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन। कोलॉइड में क्या होता है? आपने दो चीजों को मिलाया, वो अलग की जा सकती है एक दूसरे से, मतलब वो ठीक से मिली नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, मिली हुई चीजें हैं, एक दूसरे से ठीक से मिल नहीं पाई है, लेकिन पार्टिकल्स छोटे हैं, दिखेंगे भी नहीं। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको कोलाइड कहते हैं। क्या? कोलाइड। और नेक्स्ट चीज क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिसॉल्व, डिसॉल्व हो जाना। डिसॉल्व का मतलब है घुल जाना। जब भी कोई चीज घुल जाती है तो उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। जैसे पानी के अंदर अगर हम कोई दूसरा कलर डालते हैं तो वो कलर पूरे पानी में एक जैसा मिल जाता है। अब उसमें से हम आपसे कहें कलर अलग कर दो तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं डिसॉल्व होना। दूसरी चीज होता है सस्पेंड होना। सस्पेंड होना क्या है? धूल डाल दो तो धूल को अलग कर सकते हो, एक टाइम बाद धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी धूल, ऐसा होता है। तो सस्पेंड होना अलग चीज है। सस्पेंड का मतलब है उसमें मिल जाना, मिलना और घुल जाना दो अलग अलग चीजें हैं, ये घुलना है। इन दोनों चीजों में क्या होते हैं? चीजें मिलती हैं, घुलती नहीं है। इसमें चीजें घुल जाती हैं। इसमें मिलती हैं तो साफ देख सकते हो अलग अलग, इसमें मिलती हैं तो साफ देख नहीं सकते। इसमें इसमें घुल जाती हैं, साफ देखने का और मिलने का दूसरा अलग सवाल। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों की बात हम लोगों ने की हुई थी। फिर हम लोगों ने बताया था कि कोलॉइड होता क्या है। हेट्रोजीनस है लेकिन अपीयर्स होमोजेनस, दिखते एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इसमें लिखा भी होगा, पार्टिकल्स
आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। खुली आंखों से आप पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख सकते, और इस टाइप का कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलॉइड। अब कोलॉइड की एक स्पेसिफिक चीज मैंने बताई हुई थी कि कोलॉइड में दो चीजों से मिलकर कोलॉइड बनता है। एक वो चीज जो घोली जाती है, दूसरी वो चीज जिसमें हम लोग कुछ चीज को घोलते हैं। तो जिसमें हम, जैसे पानी है, तो पानी एक मीडियम है जिसमें हम डस्ट डालते हैं, तो जो पानी है वो एक मीडियम है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। जो चीजें उसमें बाहर से डाली जाती हैं उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों चीजों को मिलाकर बनता है कोलॉइड। क्या बनता है? कोलॉइड। कोलॉइड में एक स्पेसिफिक टाइप की मोशन होती है। क्या होती है? मोशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक ऐसी मोशन जिसमें हम लोग कहते हैं, जो डिस्पर्शन फेज हम लोगों ने बात की हुई थी, वो जो डिस्पर्शन फेज होता है और डिस्पर्शन मीडियम, तो डिस्पर्शन मीडियम एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब पानी के अपने पार्टिकल्स अलग हैं, ऊपर से डाली गई डिस्पर्स जो फेज मतलब डस्ट के पार्टिकल्स अलग हैं। तो होता क्या है कि जो डिस्पर्शन मीडियम मतलब वाटर है, उसके पार्टिकल्स डस्ट के पार्टिकल्स को इरेगुलरली टकराते हैं। इरेगुलरली टकराते हैं डस्ट के पार्टिकल्स से। तो क्या करता है डस्ट का पार्टिकल्स? वो इरेगुलरली इस टाइप से मोशन करता हुआ कहीं भी भागता है। ये जिगजैग मोशन जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या है ये? जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। कब होता है? इट इज कॉज्ड बाय अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट बाय डिस्पर्शन मीडियम मॉलिक्यूल्स। जो डिस्पर्शन मीडियम है, मतलब वाटर जैसा चीजें हैं जो जिनमें हम लोग घोलते हैं चीजों को, उसके मॉलिक्यूल्स बाहर से आई हुई चीजों को कंटिन्यूअसली टकराते हैं। टकराने पर जो चीजें बाहर से आई हैं वो जिगजैग करते हुए भागते हैं। तो उस मोशन को क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मोशन। एंड यहां तक हम लोगों ने सम अप किया हुआ था लास्ट क्लास को। आज हम लोग बात करेंगे, अब एक चीज की और बात की थी, सेपरेशन मेथड्स। जैसे अभी हम लोग सीख रहे थे कि मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब है दो चीजों को आपस में मिला देना। वो चीजें जब आपने मिला दी, तो मिलाने के बाद क्या उनको अलग किया जा सकता है? इन चीजों के बारे में हमें समझना है। किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो चीजें मिलकर बनी हुई, उनमें से उन दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है। अब देखो यहां पर क्या आता है हमारा? सेपरेशन का कॉन्सेप्ट। कौन सा है ये? सेपरेशन। सेपरेशन किसका होता है? कंपोनेंट्स का। जिन कंपोनेंट्स से मिलके वो बना हुआ है, उनमें से हटाना है, अलग अलग करना है उनको। तो ये जो सेपरेशन है ये दो टाइप से किया जा सकता है। पहला इसके होते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स क्या है? छान लो, बीन के अलग कर दो। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, फिजिकल मेथड्स। और दूसरे तरीके जो है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? एग्जाम्पल देखो, वाटर है, जब वाटर में करंट, कैथोड और एनोड डाला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं उसको, जल का विद्युत अपघटन। कैथोड और एनोड डालने पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाती है वाटर की। ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन भी बोलते हैं आजकल के कॉन्सेप्ट में। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें हैं। इस हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है। कैसे? उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा के। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे ठीक से। अभी बस इतना समझो कि इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रोसेस हम लोगों ने कराई। क्या कराया? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की वजह से इसका हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, या CO2 है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब कार्बन को बर्न किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको वापस से अलग करना है तो इसकी भी रिएक्शन करा दी जाती है दूसरी चीजों के साथ, तो फिर वो अलग हो जाता है। जैसे CO2 है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड को वापस से हम कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं वहां से। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब कहने का ये है कि फिजिकल और केमिकल मेथड से उसमें मिले हुए कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। अब किस टाइप के कंपोनेंट को कैसे अलग करना है और कहां पर कौन सी मेथड को लगाना है, इस चीज को हम लोग समझना है आज। और हमारी क्लास का आज का टॉपिक यही रहने वाला है।
पहली प्रोसेस है हमारी इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन? क्या होता है पता है किसी को? इवेपोरेशन क्या होता है? नहीं पता? इवेपोरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। अब इवेपोरेशन प्रोसेस इटसेल्फ क्या है, ये हमने पिछली क्लास में बात की हुई थी। इवेपोरेशन लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी टेम्परेचर पर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉइल करता है। लिक्विड बॉइल करता है जनरली, जब लिक्विड बॉइल करता है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही करता है। जैसे वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तभी बॉइल करेगा, और जैसे ही बॉइल करेगा तो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। यही होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर भी गैस में चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने कपड़े सुखाए हैं, कभी कपड़े सुखाते समय क्या टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस पानी को मिलता है? 100 डिग्री सेल्सियस तो कहीं गर्म नहीं होता ना, लेकिन फिर भी सारा का सारा पानी उड़ जाता है। उड़ जाता है, गैस ही तो बनता होगा, कि पानी अलग तो निकलता नहीं है। तो वो पानी गैस में चेंज हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी नहीं मिला। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर जब भी कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस कब लगाते हैं, कैसे काम करती है, इसको समझना है। ये प्रोसेस लगाई कब जाती है? जब होमोजेनस सॉल्यूशंस होते हैं। पहली चीज, होमोजेनस सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? जिसमें पार्टिकल सेम साइज के हैं, बराबर मिले हुए हैं। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स होना चाहिए। मतलब जैसे एक कंपोनेंट ए और बी, इनको मिलाकर सी कोई कंपोनेंट नया बना था हमारा। ये हमारा क्या था? मिक्सचर था। सी क्या था? मिक्सचर था। इस सी में ए और बी है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट और बी का बॉइलिंग पॉइंट, इनमें जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लार्ज होना चाहिए, बहुत ज्यादा अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमें ए हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता हो, तो बी सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल कर जाएगा। तो जब इतना डिफरेंस होगा तब हम इवेपोरेशन को लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? अब इसमें एग्जाम्पल से बात करेंगे हम लोग। करते क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ डिजोल्व्ड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड में जब सॉलिड को मिला दिया जाता है, उसको कैसे अलग करना है, उसके लिए इवेपोरेशन लगाया जाता है। कैसे करते हैं? तो बाई हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड टर्न्स इनटू द गैस। तब तक गर्म करते हैं जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड गैस में ना बदल जाए, तो पानी बस बचेगा, सॉरी जो सॉलिड वाला पोर्शन है वही बचेगा। यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। कहां कहां पर यूज होती है समझते हैं इसको। सबसे पहले करते क्या है? हीट करना है। जो भी मिक्सचर हमारे पास था उसको मैंने लिया, उसको एक डिश में डाला और गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है? जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैस में चेंज हो जाएगा, और गैस में जैसे ही चेंज होगा तो उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को छोड़ के अलग चला जाएगा लिक्विड वाला पोर्शन। तो जो हमारे सॉल्यूशन, हमारे मिक्सचर के अंदर सॉलिड थे और गैस थी, ठीक है, सॉलिड था और लिक्विड था। मैंने क्या किया? उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को गर्म किया। जब वो पूरा सॉल्यूशन गर्म हुआ तो जो हमारा लिक्विड वाला पोर्शन था वो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा और पूरा गैस में चेंज हो जाएगा। तो जब पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा तो बाकी सॉलिड वाला रहेगा, सॉलिड हमारा अलग हो जाता है। वी हीट अंटिल लिक्विड इज गोन एंड ड्राई सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन। सॉलिड क्रिस्टल बचते हैं तब तक गर्म किया जाता है। एग्जांपल्स क्या है? सॉल्ट हार्वेस्टिंग। सॉल्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है? कैसे होता है ये? पानी को भर के छोड़ दिया जाता है, ये होता है ना, बड़ी बड़ी क्यारी बना के छोड़ दी जाती है, उसमें पानी भर दिया जाता है समुद्र का, और समुद्र का पानी भरने के बाद जब धूप पड़ती है तो धूप से पूरा पानी उड़ जाता है, सॉल्ट सॉल्ट बचता है। यही होता है। फूड प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। कंसंट्रेटेड टोमेटो पेस्ट और कंडेंस्ड मिल्क बनाने में कैसे करते हैं? दूध से खोया मावा को बनाते हुए देखा है? कैसे होता है वो? दूध से खोया बनते हुए नहीं देखी कभी?
मावा वगैरह। कैसे बनता है? दूध को एक कढ़ाई में चढ़ाते हैं वो लोग, गर्म करते हैं, जो वाटर वाला पोर्शन होता है वो उड़ जाता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है वो बच जाता है। यही प्रोसेस यहाँ पर भी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो और लिक्विड पार्टिकल्स हो, उसको जब हमें अलग करना होता है तो हम उसको गर्म करते हैं, लिक्विड उड़ जाता है, सॉलिड सॉलिड बचता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। गुड। नेक्स्ट, अगली प्रोसेस है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग कहां पर लगाते हैं, इस चीज को समझना है। ये प्रोसेस है क्या? इट इज अ मेथड दैट यूजेस रैपिड स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब पता है? स्पिन, स्पिन का मतलब क्या होता है? स्पिन का मतलब क्या होता है? स्पिन का मतलब होता है चीजों को घुमाना। स्पिन का मतलब है चीजों को घुमाना, घुमाना और तेजी से घुमाना। स्पिन, एक वर्ड और सुना होगा, अर्थ। अर्थ हमारी रोटेट करती है और रोटेट के साथ साथ रिवॉल्व भी करती है, तो जो रोटेशन वाली मोशन होती है उसको स्पिन करना भी कहते हैं। स्पिन का मतलब होता है एक कोई एक्सिस होगा, उसके चारों तरफ चीजें घूम रही होगी। तो इसमें करते क्या है, सॉल्यूशन को डालते हैं किसी एक जार के अंदर और बहुत जोर से घुमाते हैं। तो जब जोर से घुमाते हैं तो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर तक फेंक जाएंगे कि नहीं, और जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो पास में रह जाएंगे, क्योंकि उस पर इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। तो जो हल्के वाले पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, भारी वाले पार्टिकल्स क्योंकि उनके भारी है तो वो पास में रहते हैं। तो ये जो भारी वाले पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। कब होता है? इट इज अ मेथड दैट यूजेस रैपिड स्पिनिंग टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर हो बेस्ड ऑन देयर वेरिंग डेंसिटीज, जिसमें अलग अलग डेंसिटी की चीजें पड़ी हुई हो, कोई भारी हो कोई हल्का हो। तो हल्की वाली चीजें दूर चली जाएंगी। कौन सा फोर्स यहां पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो फोर्स लिखा हुआ है क्या है ये? जब भी कोई भी चीज हम घुमाते हैं, बहुत जोर से उसको रिवॉल्व किया जाता है, बहुत जोर से रोटेट करते हैं, तो होता क्या है, उस घूमती हुई चीज पर एक फोर्स बाहर की तरफ महसूस होता है। जैसे कभी कभी हम क्या करें, एक रस्सी में एक कंकड़ को बांधें, कंकड़ को जब भी आप घुमाएंगे जोर से तो आपको लगेगा कि वो कंकड़ आपसे दूर भाग रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो कंकड़ क्या करता है? दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये जो फोर्स है जो इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये किस टाइप का फोर्स है? फोर्स दैट pushes a rotating body outward, a rotating body outward, बाहर की तरफ किसी घूमती हुई चीज के ऊपर जो फोर्स लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये नोट्स मिल जाएंगे आप सबको। व्हेन टू यूज, कब इसको यूज करना है? हेट्रोजेनस मिक्सचर में होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन तभी होगा जब कोई पार्टिकल भारी होगा, कोई हल्का होगा, या कोई छोटा कोई बड़ा होगा, तभी तो पता है। और इस टाइप का मिक्सचर क्या होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो क्योंकि अगर सारे एक जैसी डेंसिटी के हैं, सबका वजन सबका साइज एक जैसा है, तब क्या होगा? अगर सबका वजन और सबकी साइज एक जैसी है तो फिर कोई अलग अलग होगा ही नहीं ना। जो भी फोर्स लगेगा वो सब पर एक जैसा लगेगा, और सब पर एक जैसा फोर्स लगेगा तो कोई अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें केवल उन्हीं हम चीजों को अलग कर सकते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट डेंसिटीज या डिफरेंट साइज के हैं। तो जब भी घुमाएंगे तो हल्की वाली चीजें बहुत दूर, भारी वाली चीजें पास में रह जाती हैं, तो भारी वाली चीजों को अलग कर लिया जाता है। काम कैसे होता है या प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ डिफरेंस पार्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी, कोई चीज हल्की कोई चीज भारी, तो हल्की और भारी कम से कम डिफरेंस होना चाहिए उनमें, उनकी डेंसिटी में, एक उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। कोई चीज हल्की होनी चाहिए, कोई चीज भारी होनी चाहिए। क्विकली सेपरेट कर देते हैं टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स को। कैसे करना है ये देखो।
सबसे पहले जो लिक्विड मिक्सचर है इसको उसमें रखते हैं, जो भी स्पेशलाइज्ड वेसल होता है हमारा, उसको बहुत जोर से स्पिन किया जाता है। स्पिन करने पर क्या होता है, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो डेंसर पार्टिकल्स को बॉटम के पास फेंक देता है, जिससे सॉलिड पैलेट एक बनती है, नीचे चीजें बैठ जाती हैं, भारी वाली चीजें नीचे और हल्की वाली चीजें घुमा देने पर। फिर हम लोग उसको अलग कर लेते हैं, क्लियर और लेस डेंस लिक्विड ऊपर रह जाता है, उसको आप अलग कर सकते हो। दिखाएं इसको हम, ये पहले ऐसा था, चीजें मिली हुई थी, इसको उसमें रखा, बहुत जोर से स्पिन कर दिया, नीचे अलग हो गया, ऊपर अलग हो गया, हो गया। तो अब हम इस पीले वाले को अलग कर सकते हैं, लाल वाला रह जाएगा। ये प्लाज्मा टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, इसमें प्लाज्मा और आरबीसी दोनों चीजें थी, रेड ब्लड सेल्स थी और प्लाज्मा था। अब दोनों को रखा, जब ब्लड टेस्ट करना था तो प्लाज्मा को अलग कर दिया, ब्लड ब्लड बचा, आरबीसी आरबीसी बची। ठीक है, और इसके कहां कहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ब्लड एनालिसिस में यूज होता है। हैवी रेड ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग कर लिया जाता है। डेयरी में होता है, देखा है कभी, एक मशीन होती है, घुमाते रहते हैं दिन भर, वो उसमें से क्रीम निकलती है और सेपरेट वाला जो दूध वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है, यही होता है। तो ये जो है ना, ये इसी से होता है। क्यों? क्योंकि जो क्रीम वाला पोर्शन है वो हाई डेंसिटी का भारी होता है, तो वो पास में हो जाता है, और जो बाकी का रेस्ट मटेरियल है वो हल्का होता है, तो दूर दूर घूमने लगता है। तो नीचे से क्रीम निकाल ली, बाकी उसमें छोड़ दिया। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुलते हैं, बहुत जोर से कपड़ों के साथ घुमाया जाता है, पानी दूर, धूल पास में, तो धूल धूल अलग हो गई। समझ में आ गया? ये हो गई अपनी वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट, अगली प्रोसेस है हमारी सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का है क्या, यूज कहां पर करते हैं, पहले इसको समझो। इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू इमिक्सबल। इमिक्सबल का मतलब है अनमिक्सेबल, लिखा भी हुआ है। इमिक्सेबल, जो चीजें मिला देने पर भी एक साथ नहीं मिलती, जैसे वाटर और ऑयल दोनों लिक्विड है, लेकिन कितना भी मिला दो वो एक साथ मिलती नहीं है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है इसको इमिक्सेबल मिक्सचर कहा जाता है। लिक्विड्स दैट डिस्टिंक्ट लेयर्स, अलग अलग लेयर होती हैं उनमें। इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर है, सॉलिड, उसमें जो ऑयल वाला पोर्शन है उसके अलग पार्टिकल्स हैं, वाटर वाला पोर्शन है उसके अलग पार्टिकल्स है, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर। प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी एंड इमिसिबिलिटी। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि वो मिले ना एक दूसरे के साथ, और डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। तेल हल्का होता है, भारी कौन होता है, तेल भारी होता है, तो फिर ऊपर कैसे आ जाता है, तेल तो हल्का होता है ना, तेल हल्का होता है और पानी भारी होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज फार मोर देन द ऑयल। ये फनल बनी हुई है, इसमें चीजों को डालते हैं, धीरे 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 जो चीजें हैं वो अलग होती जाती हैं। इसमें मैंने चीजों को रखे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी डिस्टिंक्ट लेयर बना लेंगे, अलग अलग लेयर में आ जाएंगे कि नहीं। जो सबसे भारी है वो नीचे, उससे कम भारी है ऊपर, उससे सबसे ऊपर सबसे हल्का। धीरे धीरे करके इसको हटाते जाते हैं, जो ये सॉलिड निकल, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। क्लियर कैसे होता है? सबसे पहले उसमें कि जो हम लोगों ने बर्तन देखा है उसमें चीजों को डाल देते हैं, जो भी मिक्सचर मेरे पास है मैं डाल दूंगा, एंड जब तक कि दो डिस्टिंक्ट लेयर ना दिखने लगे तब तक के लिए ऐसे रख देते हैं उसको। ठीक है, रख देंगे थोड़ी चीज की थोड़ी देर के लिए, अनडिस्टर्ब करके, बिना डिस्टर्ब किए उसको हम लोग रख देंगे। जब हम उसको बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो होगा क्या कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, और जब वो लेयर्स बन जाती हैं तब फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस लेयरिंग हो जाएगा। ओपन द स्टॉप, स्टॉप कॉक, जो इसमें ये लगी हुई थी ना, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक। इसको धीरे से अलग कर देंगे, ये वाला धीरे धीरे रिस रिस के निकल जाएगा, फिर बंद कर देंगे, फिर धीरे धीरे निकल कर जाए, फिर बंद कर देंगे। इसी से अलग कर लिया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ऑयल एंड वाटर, और केमिकल्स में भी होता है। ऐसे केमिकल्स जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस में मिले होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब ये है, ऑर्गेनिक वर्ड एक ऐसा है जो न, इसको ऐसे समझो, ऑर्गेन का मतलब है जिनमें कार्बन होता है। क्या होता है जिनमें,
तो जितनी भी चीजें हम लोग, जैसे हमारी बॉडी है, बेंच है, कोई भी चीज जिनमें कार्बन से मिलकर बनी हुई है, वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें कार्बन हो, जैसे एथेनॉल है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल है, कार्बन है इसमें। CH3OH मेथेनॉल, इसमें भी कार्बन है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स, ये सब सॉल्वेंट्स हैं। एथेनॉल भी एक सॉल्वेंट है, मेथनॉल भी एक सॉल्वेंट है, और भी दूसरी चीजें जिनकी हम बात कर सकते हैं, वो सारी की सारी सॉल्वेंट्स हैं, इनमें कार्बन होता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, स्टेल्डिहाइड है, इन सब में ही कार्बन होता है, और ये सब सॉल्वेंट्स हैं, दूसरी चीजों को अपने में घोल लेते हैं। ठीक है, तो इनको जब ये पानी में डाल दो तो ये अलग किया जा सकता है। तो वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को अलग किया जा सकता है इससे। समझ आ गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब है ऐसे लिक्विड्स जिनमें कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं, सारे अल्कोहल लगभग लगभग, सारे एल्डिहाइड्स, सारे के सारे कीटोन वाले ग्रुप के भी, सब में कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन। ये क्या है? अ मिक्सचर बाय हीटिंग अ सॉलिड सो इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। जनरल प्रोसेस क्या होती है? जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में बनता है, और लिक्विड फिर बाद में गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती हैं। जैसे कभी कपूर देखा है? कपूर पूजा वगैरह में जलाया जाता है, जलाओगे तो सीधा धुआं बनता है, उसका लिक्विड नहीं बनता। कोई बनता है? कोई लिक्विड नहीं बनता। इस टाइप का कोई भी चीज हो जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होती हो, उस प्रोसेस को पहले तो हम कहते हैं सब्लिमेशन। करते कैसे हैं? गर्म करना है, सॉलिड वाला पोर्शन उड़ जाएगा, जो बचेगा नीचे रह जाएगा। जैसे हेट्रोजीनस होता है पहली चीज तो, अलग अलग पार्टिकल साइज होती है। जैसे नमक के अंदर हम कपूर मिला दें, मान के चलो, नमक के साथ क्या मिला दें? कैम्फर को अगर हम सॉल्ट के साथ मिला दें, तो सॉल्ट पहले लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। कैम्फर डायरेक्ट गैस बन जाएगा। तो कैम्फर जैसे गैस बनेगा अलग हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। ये देखो, इसमें पड़ा हुआ है शायद, क्लोराइड एंड सॉइल, अमोनियम क्लोराइड है, Cl। अमोनियम क्लोराइड भी कपूर की तरह ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। उसके साथ नमक मिला हुआ था, गर्म किया, अमोनियम क्लोराइड उड़ गया, सॉल्ट सॉल्ट रह गया। करते कैसे हैं? तो सिंपल प्रोसेस है इसकी। प्लेस द सॉलिड मिक्सचर इन अ डिश, एक डिश में आप उसको डालें, थाली में। इसके बाद जेंटल हीट, हल्की सी आंच उसको दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो सब्लिमेबल सॉलिड है इट टर्न इनटू गैस, गैस बनेगा, और जैसे ही गैस बनेगा वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर हम उसको डिपॉजिट कर लेंगे, कूल कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ऊपर हम कुछ चीजें डाल देंगे जिनमें वो जाके ऊपर जम जाएगा, उसको वहां से अलग कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? ये क्या है? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल, आयोडीन और कैम्फर, उनको अलग करना है, उसमें कुछ चीजें मिलकर अलग निकल जाए। ड्राई आइस प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड्स को डायरेक्टली गैसियस फॉर्म्स में चेंज कर देना। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स आप सबने पता होगा, इसका तो यूज भी होता है। नेफ्थलीन बॉल्स को डाल दिया जाता है ताकि कीड़े ना लगें, कीटाणु ना आए, किसी प्रकार के इंसेक्ट्स वगैरह ना आए। तो वो क्यों नहीं आते? क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्ट गैस में चेंज होती हैं, और जैसे ही वो गैस में चेंज होंगी, पूरे के पूरे माहौल को वो एक डिफरेंट केमिकल से बना भर देती हैं, और उस केमिकल की वजह से इंसेक्ट्स नहीं आ पाते। अगली प्रोसेस है क्रोमेटाग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्रोमेटाग्राफी क्या होती है, इस चीज को हमें समझना है। क्रोमा, क्रोमा वर्ड जो है, कितने लोग जानते हैं कि क्रोमा क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट द क्रोमा इज? क्रोमा मीन्स कलर्स। क्रोमा का क्या मतलब होता है? कलर। तो ये कलर वाली प्रोसेस है। अ मेथड used to separate the individual components of a complex mixture like ink or dye। एक ऐसा मिक्सचर हो जो कॉम्प्लेक्स हो, उनको हम लोग नहीं मिला पाए। जैसे अब मैंने रेड इंक के साथ ब्लैक कलर की इंक को मिला दिया,
डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं लेकिन दोनों इंक हैं, एक जैसी चीजों से बनी थी, मिला दिया, आप कैसे अलग करेंगे, इस चीज को समझना है। उसके लिए जो प्रोसेस है वो कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। इट हाउ क्विकली ट्रेवल अक्रॉस द मटेरियल, कैसे होता है, व्हेन टू यूज। होमोजेनस लिक्विड मिक्सचर्स जो होते हैं जिनमें बहुत सारे डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स होते हैं, एक इंक का खूब सारा मिक्सचर था, लाल रंग की इंक की भी थी, पीली रंग की इंक भी थी, ब्लैक रंग की इंक भी थी, सब मिला हुआ था उसमें, उसको कैसे अलग करेंगे? तो होमोजेनस होता है पहली चीज तो, क्योंकि सारी इंक एक जैसे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। प्रॉपर्टी क्या है? उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है इसको मैंने बताया हुआ था, कितने लोगों को पता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व कर सकता है, उसको उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम वाटर कितने अमाउंट में चीनी को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर? होती है, देयर आर सर्टेन लिमिट्स, उससे ज्यादा चीनी आप नहीं घोल सकते उतने पानी में। तो कितनी मैक्सिमम घोल सकते हैं, इसी को कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। तो हर एक कलर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, इसी की वजह से है। इन अ मूविंग एंड एब्जॉर्प्शन क्लाइंजिंग टू अ सॉलिड सरफेस, ये कैसे होता है? सबसे पहले प्लेस अ स्मॉल डॉट ऑफ द मिक्सचर ऑन टू अ पीस ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये पेपर अलग से आता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर, इसके ऊपर हम उस जो भी मिक्सचर मेरा है उसको रख देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है? प्लेस द एज ऑफ द पेपर इनटू द सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में उस पेपर की एज, एक किनारे को डुबा देंगे। कौन कौन से सॉल्वेंट्स ले सकते हैं आप? वाटर और अल्कोहल ले सकते हैं। स्पॉट को लिक्विड लाइन से ऊपर रखना होता है। ये है पेपर आपका, ठीक से दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है क्या? ये लिक्विड है, इसको इसमें रखते हैं, जैसे ही हम इसको डालते हैं तो जो स्पॉट है, जो आपका स्पॉट बना हुआ था, उसको लिक्विड लाइन से हमको ऊपर रखना है। होगा क्या? द सॉल्वेंट्स ट्रेवल अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शंस, तो जैसे ही आप कागज का एक छोर उस वाटर वाले में डालेंगे तो जो वाटर है धीरे धीरे कागज को गीला करता हुआ ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? कैपिलरी एक्शन होगा क्या? तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने साथ साथ लेके चला जाएगा। जो भी डॉट, जैसे मान के चलो ये पेपर है, इस पे मैंने ये मिक्सचर वाला कंपोनेंट डाला, इधर ये, इसमें डिफरेंट कलर की इंक्स है, इसको मैंने पानी में घोल दिया, एक कोना को इसका पानी में डुबोया। जैसे ही ये पानी इसमें डुबोएंगे हम लोग, ये पानी धीरे धीरे चढ़ेगा ऊपर, ऊपर चढ़ेगा, इससे रिएक्ट करेगा और इसमें से कुछ चीजों को अपने साथ अलग अलग लेके जाएगा। क्या होगा? कंपोनेंट्स दैट डिसॉल्व्स बेटर मूव फास्टर, कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो इस वाटर में ज्यादा घुल जाएंगी, कुछ चीजें कम घुल पाएंगी। तो जो डिसॉल्व ज्यादा हो जाएंगी वो वाटर के साथ दूर तक पहुंच जाएंगी, जो कम घुल पाएंगी वो वाटर के साथ पास में ही रह जाएंगी। तो जो जल्दी घुल जाएंगी वो दूर चली गई, जो नहीं घुल पाई वो पास में रह गई, कुछ बीच में रह गई। तो ऐसे अलग अलग लेयर हमको देखने को मिल गई, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया इसी प्रोसेस की वजह से। अब हम लोग अलग अलग कलर के बैंड्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये इमेज क्लियर नहीं है, ये पेपर हम लोगों ने डुबोया, ये सॉल्वेंट में मैंने डाला, धीरे धीरे वाटर ऊपर आया, लाल रंग की डॉट्स अलग हो गई, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो पीले रंग की इंक थी वो ज्यादा जल्दी पानी में घुल जाती थी, तो पानी के साथ घुल के वो पानी के साथ ऊपर तक चली गई, ये कम घुल पाई तो ये उतना ऊपर नहीं जा पाई। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये कलर बेस्ड है इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नीचे वाला नो, ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये घुलेगा नहीं। जो, अब सीधी सी बात, आप एक चीज मुझे बताएं, जो चीजें पानी के साथ, जैसे पानी बह रहा है, ठीक है, मैंने पानी में एक मिक्सचर ऐसा डाला जिसमें कुछ चीजें पानी के साथ घुल जाती हैं, कुछ चीजें पानी के साथ नहीं घुलती। जो चीजें घुल जाएंगी वो दूर तक निकल जाएंगी घुल के, जो चीजें नहीं घुल पाएंगी वो पास में ही बैठ जाएंगी कहीं पर। जैसे पानी के साथ हम नमक के छोटे बड़े ढेले डालें, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ अलग अलग चीजें डालें, तो जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो पास में ही रह जाएंगे, जो छोटे टुकड़े होंगे वो घुल के आगे निकल जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है, सेम यही चीज है। इस मिक्सचर वाली इंक में कुछ चीजें ऐसी थी जो पानी के साथ बेहतर घुलती हैं, जबकि कुछ चीजें ऐसी थी जो पानी के साथ नहीं घुल पाती उतनी आसानी से। तो जो नहीं घुल पाती वो पास में बैठ जाएंगी इधर ही, जो घुल जाएंगी वो दूर तक ऊपर चली जाएंगी। हमारा काम था अलग अलग करना, हो गया हमारा। बायोलॉजी में एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है।
पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक में, उसमें भी सेम चीज होती है। फॉरेंसिक साइंस में भी यूज होता है क्रिमिनल्स के डीएनए को अलग अलग करने में। सैटेलाइट डीएनए होता है, जंक डीएनए होता है। वो जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसमें जो पार्ट होता है, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होता है, तो उसको रख दिया जाता है, सैंपल लिया जाता है और अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो उस पेपर पर। समझाएंगे उसको बेहतर तरीके से आगे पढ़ेंगे जब। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इधर मैंने रखा, ठीक है, इसमें कुछ मिक्सचर है, यहां से गर्म करेंगे, जो चीजें उड़ जाती हैं वो उड़ेंगी, उड़ के मैंने इसको यहाँ ठंडा, जो वाष्प बनेंगी कि नहीं, वेपर बनेंगी, वो जो लिक्विड वेपर बनेगा, गैस बनेगा, उसको ठंडा करके वापस से लिक्विड बना सकते हैं। तो इधर से जो उड़ के गैस बन गया था, वेपर बन गया था, उस वेपर को मैंने यहां पर वापस ठंडा कर दिया, तो ये वापस यहाँ पे लिक्विड बन गया आके, यहां से अलग होके यहाँ प्योर बन गया कि नहीं। यही करना है, दिस इज डिस्टिलेशन। इट इज अ मेथड दैट सेपरेट्स अ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय बॉइलिंग द लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को वेपर में बॉईल कर देंगे आप, इसके बाद देन कूलिंग इट बैक, फिर आप इसको ठंडा कर देंगे इनटू अ लिक्विड एंड सेपरेट कंटेनर। मिक्सचर होता कैसा है? जब होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड डिसॉल्व इनटू अ लिक्विड, वही प्रोसेस है। क्योंकि इवेपोरेशन से उन्हीं चीजों को अलग किया जा सकता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, नहीं तो फिर दोनों एक साथ उड़ जाएंगे उधर, फिर भी मिल जाएंगे आके, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। कब? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, वहां पर हम लगाते हैं डिस्टिलेशन। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का है डिफरेंस, तो अगली प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या टाइम हुआ हम लोगों की क्लास का? थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको फिनिश कर लेते हैं हम लोग तीनों प्रोसेस को, ठीक है, कि डिस्टिलेशन क्या है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या हुआ। चलिए, डिस्टिलेशन का मतलब है एक सिंपल डिस्टिलेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इससे किस चीजों को अलग किया जा सकता है? लिक्विड को करते क्या है? बॉईल करके लिक्विड को गैस में बनाते हैं और उस गैस को वापस ठंडा कर लेते हैं एक सेपरेट जगह, तो वापस से वो जो लिक्विड ठंडा होके मिला है वो प्योर मिलेगा, हमें मिलेगा। यही प्रोसेस है। ये होता कब है? जब बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो दोनों चीजों में। जैसे ए और बी को मिला के सी बना था, सी को गर्म करना है, और ये तब पॉसिबल होता है डिस्टिलेशन जब ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, ठीक है। प्रॉपर्टी केस बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से होता कैसे, इसको समझना है। सबसे पहले बॉइल करेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क, उस बर्तन को डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल के आप उसको गर्म करेंगे। द कंपोनेंट विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कंपोनेंट जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। जो जल्दी से गैस में चेंज होने वाला होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी से गैस में चेंज होगा। जल्दी से गैस में चेंज होगा, हम उसको जल्दी से अलग कर लेंगे। यही प्रोसेस हम लोग को इसमें लगानी है। कूल करना है, लिक्विफाई करना है और कलेक्ट कर लेना है। प्रोसेस कैसे? जैसे डिसैलिनेशन है, सी वाटर को प्योर वाटर बनाना है, ठीक है। तो सी वाटर को प्योर वाटर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? फ्लास्क में सी वाटर डालेंगे, गर्म करेंगे, वाटर वगैरह सेक्शन जो है वो ऊपर उड़ जाएगा, उसको हम वापस ठंडा करके साइड में प्योर वाटर बना लेंगे, नीचे सॉल्ट रह जाएगा। ऐसा ही एग्जांपल है अल्कोहल को प्योरीफाई करना। जैसे अल्कोहल के साथ कुछ और मिला हुआ है, समझ लो वाटर मिला हुआ है, तो अल्कोहल के साथ जब वाटर मिला हुआ है, गर्म करने पर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से बहुत कम होता है, तो अल्कोहल जल्दी से उड़ जाएगा, पर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना होगा, तो अल्कोहल उड़ गया, अल्कोहल को ठंडा कर लिया, हमें होता करना गर्म ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे समझ लो एक कोई सब्सटेंस है ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा सब्सटेंस है बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला के सी बना हुआ था, मैंने सी को 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, क्या होगा? जो ए 25 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होकर गैस बन जाता है, वो उड़ जाएगा, खट से उड़ेगा, खट से गैस बनेगा, गैस बन के ऊपर आएगा, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बी तक तो पहुंचा ही नहीं ना, क्योंकि बी तो 60 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, तो बी पूरा रह जाएगा हमारा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। अगली चीज है हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ये होता क्या है, इट इज एन एडवांस्ड डिस्टिलेशन मेथड दैट सेपरेट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल लिक्विड्स इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स। इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिली होती हैं, उनको अलग करना होता है। जैसे ए है, ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, सी के साथ डी है, डी के साथ ई है, सबको मिला के बना हुआ था एक हमारा एफ कोई सब्सटेंस। ठीक है, क्या बना था, एफ बना था। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 10 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस, सी का बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस, डी का है 50, ई का है 60। सबसे पहले हम 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे इसको। जैसे ही हम 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, ए अलग हो जाएगा, उसको लिक्विफाई करके अलग रख लेंगे। फिर हम 20 गर्म करेंगे, बी अलग हो जाएगा। फिर 30 गर्म करेंगे तो सी अलग हो जाएगा। 50 गर्म करेंगे तो डी। ई को गर्म करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ई तो बचा ही है। फिर यही होगा कि नहीं? तो यही होता है इसमें। होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर, जितने भी मिला के बने हो कोई दिक्कत नहीं है, 100 हो, बस डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तब भी हम ये काम कर सकते हैं। ये देखिए रखा हुआ है, सेम प्रोसेस है। ठंडा होगा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। हीट करना है, कई बार करना होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाने के लिए, हॉट एट बॉटम, कूल एट टॉप। कई बार हीट करेंगे आप लोग, पहले 10 किया, फिर 20, फिर 30, इस टाइप से आइसोलेट हो जाएंगी चीजें। जो इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा। इट एग्जिट्स द कंडेंसर एंड कूल्स बैक इनटू द प्योर लिक्विड एंड ड्रिप्स इनटू द कलेक्शन फ्लास्क, साइड वाले में गिर जाएगा जाके। कहने का मतलब इसमें ये है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वो जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स है, जब आप उसको उस हिसाब से गर्म करते हैं फ्रैक्शन तरीके से, जैसे एक का 20 एक का 30 है, तो मैंने 20 गर्म किया तो एक उड़ गया, एक जैसे ही गैस बना, गैस को मैंने अलग कलेक्ट कर लिया, ठंडा कर लिया। ये जो पूरी की पूरी हमारी प्रोसेस है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शंस में हम लोग कर रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, और भी दूसरी चीजें हैं, केरोसिन है। तो पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, डीजल का थोड़ा सा ज्यादा है, केरोसिन का और ज्यादा है। अब इन सबको अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। एयर सेपरेशन, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, ये सिंपल चीज है, क्रिस्टल बनाना है। क्रिस्टल कैसे बनेंगे? किसी भी लिक्विड के साथ सॉलिड मिला हुआ है, गर्म करेंगे, लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड के क्रिस्टल्स बचेंगे। यही प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इट इज अ मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय लेटिंग इट सेटल इनटू स्ट्रक्चर्ड ज्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप हीट कर दो तब भी सॉलिड के क्रिस्टल्स बचेंगे। दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ था कि जैसे वाटर है और वाटर में डस्ट मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। जब वाटर में डस्ट मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, थोड़ी देर के लिए उस वाटर को आप छोड़ दें, रख दें खाली, सारी की सारी डस्ट नीचे सेटल हो जाएगी। आप वाटर को अलग पोर कर लें, नीचे के नीचे जो रह जाएगा डस्ट पार्टिकल्स केवल रह जाएंगे। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मिक्सचर टाइप, होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर। करेंगे क्या? डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व द इम्प्योर सॉलिड्स इनटू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हॉट सॉल्वेंट टू मेक अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। नेक्स्ट, कूल करेंगे, अलग कर लेंगे, आइसोलेट। शुगर प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स, सिलिकॉन प्रोडक्शन, इन सब में इसका यूज होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने आज जाना। अब एक ओवरव्यू सारी का एक साथ मिला के ले लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ये रहा, इवेपोरेशन कब काम करता है? डाई को इंक से अलग करना। ये अगली चीज हमने पढ़ी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये सारी की सारी प्रोसेस हैं। सारी की सारी प्रोसेस कैसी प्रोसेस थी? दीज आर द फिजिकल प्रोसेसेस। क्यों? गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, कोई भी केमिकल चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस। बाकी का जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी नोट्स हैं आप तक शेयर कर देंगे, हम इस वीडियो की लिंक में नीचे डाल देंगे, उनको पिन कर देंगे, वहां से आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
और भी जो चीजें आपको ना समझ में आ रही हो, यू कैन कमेंट इट डाउन, वी विल रीच यू आउट विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।